नमस्कार दोस्तों, लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपके 16 लाख से कम के लोन हैं और अब मार्च भी चला गया तो आज आपकी सबकी टेंशनें खत्म कर देने वाले इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हताश और परेशान हैं लोन की किस्त ना भर पाने की वजह से। कुछ ऐसी कंपनियां जिन्होंने आपके ऊपर अब केस करना शुरू कर दिया है, उन कंपनियों के नाम भी बताऊंगा। बाकी सारी जितनी भी कंपनियां हैं जिससे आपके केस नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ उनके रिकवरी एजेंट डरा रहे हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ हताश परेशान कर रहे हैं फोन कॉल के माध्यम से, वो भी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो टेंशन एक भी व्यक्ति ने नहीं लेनी। जो भी व्यक्ति टेंशन लेता है उसकी टेंशन हमारी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से और हमारी वीडियोस के माध्यम से खत्म हो जाती है, क्योंकि हम लोग रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आपके 16 लाख से कम के लोन है तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना और शेयर करना उन लोगों को जो इसमें लोन की किस्त भर पाने की वजह से असमर्थ हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लोग डिफॉल्टर बन चुके हैं जिनके पास पैसा नहीं है, किसी की जॉब चली गई है, बिजनेस में लॉस हो चुका है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना वीडियो को। और दोस्तों, मेरा अपना नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी होगी तो आप कॉल बुकिंग के माध्यम से हमसे जानकारी ले सकते हैं। और अपने शहर का नाम और कंपनी का नाम कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बताने वाला हूं हर किसी को कमेंट में कि आपके शहर में रिकवरी एजेंट आ सकते हैं या नहीं आ सकते। ये चीज आपके लिए सोने पे सुहागा है। अगर आपको पता चल जाएगा तो आपकी आधी टेंशन तो वहीं खत्म हो जाने वाली है। बाकी दोस्तों, हम लोग रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम लाइव पर आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और तमाम तरीके से आप हमसे बातचीत करें लाइव के माध्यम से। अगर आपको कोई पर्सनली बातचीत करनी है, कोई नोटिस वगैरह का रिप्लाई करवाना है, या फिर आपने अपना लीगल प्रायर नोटिस बनवाना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कॉल बुकिंग के माध्यम से। तो दोस्तों, मेरी आज जो क्वेरी है आपको जो बताना चाहता हूँ, 16 लाख का लोन। देखो दोस्तों, मैं पहले बता दूं आपको, सिंगल लोन की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं मल्टीपल लोन की बात। मल्टीपल लोन का मतलब आप लोग क्या करते हैं, अधिकतर लोगों की समस्या यही है। जब हमारे लोगों से बातचीत होती है तो पता यही चलता है कि एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा, दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा, तीसरे को चुकाने के चक्कर में चौथा, ऐसे करके मल्टीपल लोन हो जाते हैं। और मल्टीपल लोन के साथ साथ मल्टीपल क्रेडिट कार्ड हो जाते हैं। कई लोग ऐसी ऐसी गेम वगैरह खेल लेते हैं या कुछ ऐसा वैसा ऑप्शन वगैरह कर लेते हैं जिस कारण लोगों के लॉसेस हो जाते हैं। लेकिन इस बीच आप लोगों का कोई भी साथ नहीं देता, ना ही परिवार वाले साथ देते हैं, ना ही माँ बाप साथ देते हैं, ना ही रिश्तेदार कोई भी साथ देता है। आप लोग परेशान हो जाते हैं और आपके मन में बुरे बुरे विचार आने शुरू हो जाते हैं। रात को नींद नहीं आती, दिन में खा नहीं पाते, क्यों, टेंशन इतनी हो जाती है। व्यक्ति यही सोचता रहता है मैं करूं तो करूं क्या। तो इस बीच हम इसलिए आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको अवेयरनेस मिले और आप अपनी टेंशन को खत्म करके एक आम जिंदगी जिस तरह पहले जी रहे थे वैसे जिए। और आपका जो दिमाग में जो टेंशनें हैं वो 99% तक खत्म हो जाने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अंत तक देखना ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझ सके कि इसमें आपको करना क्या है और कैसे करना है। देखो दोस्तों, लोन डिफॉल्ट होना कोई कानूनी अपराध नहीं है। पहली बात तो ये कोई कानूनन अपराध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ होने वाली एक समस्या है जो कि आपका सिविल पर बुरा इंपैक्ट डालती है। सिविल एक प्राइवेट संस्था है जो कि आपको आपके जो लोन वगैरह हैं, प्राइवेट कंपनियों से लोन है, एनबीएफसी कंपनी से लोन है, वो सभी को अपना सिविल में रिपोर्ट जाती है। रिपोर्ट जाने की वजह से आपको अच्छे अच्छे लोन मिलते हैं और आपका जब डिफॉल्ट हो जाता है आपको लोन मिलना बंद हो जाते हैं। यही सब समस्या होती है। अभी जो समस्या है मल्टीपल लोन की वजह से ही सबसे ज्यादा क्यों आती है, क्योंकि व्यक्ति जब शुरुआती तौर पर लोन लेते हैं उनके साथ क्या समस्या बनती है, वो एक लोन तो ले लेते हैं बड़ा, लेकिन उनके साथ कोई मजबूरी परेशानी, किसी की जॉब चली गई है, बिजनेस में लॉस हो गया, कुछ भी ऐसी वैसी एक्टिविटी हो चुकी है, तो व्यक्ति क्या करता है, उस लोन को ना नहीं भर पाता तो वो दूसरी कंपनी से ट्राई करता है, वहां से लोन मिल जाता है, तो फिर वहां से लेकर वो दूसरी किस्त भर देता है। आपके साथ अगर ऐसा हुआ तो कमेंट में जरूर बताना। और क्या करता है फिर उसके बाद, उस कंपनी का पैसा देना, अब तीसरी कंपनी से ले लो, अब चौथी कंपनी से ले लो, ऐसे करके बहुत सारे क्रेडिट कार्ड भी पूरा यूज कर लिया। अब क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया, अब क्रेडिट कार्ड यूज करने के बाद उसका मिनिमम अमाउंट पे कर रहे हो, तो तमाम तरीके से आप लोगों के साथ उलझन बन जाती है। एक व्यक्ति नहीं है, आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, इस स्थिति में आप अकेले हो, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये, जो इस ट्रैप में फंस के एक शिकारी बन चुके हैं, लोन कंपनियों के ट्रैप में फंस कर। देखो दोस्तों, हम हमेशा यही कहते हैं, पैसा है तो पे कर दीजिए, नहीं है तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं है कि आपको जेल में जाना पड़ जाएगा या रिकवरी वाले आकर आपके साथ बदतमीजी कर लेंगे। तमाम तरीके से कुछ एक्टिविटीज होती है, कुछ प्रोसेस होता है। अगर उस प्रोसेस में आप आगे बढ़ जाते हो तो कोई भी दिक्कत परेशानी आपके साथ नहीं आती। तो आज हम प्रोसेस की बात करना चाहते हैं, आप लोगों के साथ क्या प्रोसेस होता है। देखो दोस्तों, जब आप लोन डिफॉल्ट करते हो सबसे पहला आपका जो कार्य रहता है, देखो जो लोन कंपनी है उनके पास सिर्फ और सिर्फ आपका मोबाइल नंबर है।
आपकी ईमेल आईडी, आपका एड्रेस है। ये 3 चीजें हैं जिनका वो सारा लेते हैं, लेकिन ये आप गलत सोच रहे हैं कि इनके पास ये 3 चीजें। चौथी चीज एक और भी है इनके पास, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट। ये वहां पर भी अब आपको कॉल करना करके हरास करना शुरू कर देते हैं। तो अब इससे समस्या का समाधान आप सुन लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताने वाला हूं, ताकि आपके मन में जो डर है वो समाप्त हो जाए। सबसे पहले आप जान लेते हैं कि आपको क्या करना है। जब लोन कंपनी, जैसे आपका लोन डिफॉल्ट होता है, ये जो आपका डाटा है, टेलीकॉम कंपनियां, शुरुआत में टेलीकॉम कंपनियां जो रिकवरी का प्रोसेस करती हैं, उनको आपका डाटा भेज दिया जाता है। वो आपको फोन कॉल के माध्यम से बार बार एक ही चीज बोलते हैं, आप पैसा दे दीजिए, नहीं तो हम आपका सिविल खराब कर देंगे या फिर पेनल्टी बढ़ा देंगे। ये 2-3 दिन तक होता है। कुछ लोगों के पास पैसा आ जाता है, वो भर देते हैं, कई लोग भूल जाते हैं, किसी की सैलरी लेट हो जाती है तो कुछ लोग तो पैसा भर देते हैं। लेकिन 10% व्यक्ति ऐसे हो जाते हैं जो कि चाह कर भी देना भी चाहते हैं लेकिन दे नहीं पाते हैं। अगर आप उसमें से कोई व्यक्ति ऐसे हैं तो कमेंट में जरूर बताना कि हाँ भैया मेरे साथ तो ये सच में प्रॉब्लम बन चुकी है। और कुछ जो व्यक्ति नहीं दे पाते हैं, अब लोन कंपनियां जो आपके डाटा को है रिकवरी एजेंसियों के पास भेज देती है, और रिकवरी एजेंसियों वाले क्या करते हैं, आपको दिन भर में फोन करना शुरू कर देते हैं। अगर आपके मल्टीपल लोन, अगर एक कंपनी से लोन है तो आप ये मान के चलिए आपके पास दिन भर में 100 कॉल आना संभव है। अगर आपके मल्टीपल 10 कंपनी से लोन है तो आपकी 1000 कॉल भी आ सकती है। अब 1000 कॉल को आप कैसे उठाएंगे? एक व्यक्ति चैन की नींद सोने के लिए सिर्फ 11 से 11 अपने काम धंधे पर जब काम कर रहा है तो या सर 5 कॉल, 6 कॉल, 7 कॉल, 8 कॉल, जो 10 कॉल दिन भर की, अगर आप एक व्यापारी हैं तो 15-20 कॉल, 30 कॉल, 40 कॉल, इससे ज्यादा तो नहीं। अब 1000 कॉल आ रही है तो कैसे उठाएंगे? देखो दोस्तों, लोन कंपनियों का काम, जो ये रिकवरी एजेंसी का काम है, आपको हराज करना, आपको परेशान करने का है। आप इनके फोन कॉल मत उठाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई कानूनी अपराध नहीं है फोन कॉल ना उठाना। तो ये टेंशन मत लीजिए कि मैं फोन नहीं उठाऊंगा तो मेरे को जेल हो जाएगी या मेरे साथ कोई ऐसी वैसी एक्टिविटी हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा और इस चीज को अपने पास एग्री कर लीजिए कि भैया फोन आए तो नहीं उठाएंगे, एक आधी कॉल उठा लेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। अब सेकंड, जितने भी रिकवरी एजेंट कंपनियां हैं, जितनी भी कंपनियां हैं एजेंसियों की, ये फोन करने वाले व्यक्ति अलग हैं और जो घर पर आने वाले एजेंट है वो अलग। अब ये मत सोचिएगा कि जो फोन कर रहा है वही घर पे आ रहा है, ऐसा नहीं है। फोन करने वाली जो कंपनियां हैं, मतलब है एक ही एजेंसी लेकिन व्यक्ति अलग अलग हैं। वो आपके पास घर पर नहीं आ रहे, वो आपको फोन कॉल करके डरा रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, कमेंट में जरूर लिखना, मैं आपको कंपनी का नाम बता दूंगा कि किसके रिकवरी एजेंट आते हैं, किसके नहीं आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, रिकवरी एजेंट घर आ जाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आपके घर पे रिकवरी एजेंट आते हैं। तमाम तरीके से जितने भी रिकवरी एजेंट आते हैं, ये मत सोचिएगा कि वो असली में कोई लोन कंपनी के बंदे, ऐसा नहीं है। ये सरासर आपके साथ खेले जाने वाला एक खेल है जो आपको डराने का काम करता है। अब वो डराने का काम सिलसिला शुरू होता है आपके घर पे आने का 15 से 20 दिन के बाद लोन कंपनी के रिकवरी वाले आपके घर पर आना शुरू कर देते हैं। अब वो शुरू हो चुके हैं आना, तो अब हम करें तो करें क्या? देखो दोस्तों, सबसे पहले आप ये चीज जान लीजिए, जितने भी रिकवरी एजेंट आपके घर पर आते हैं, इनके पास ना ही डीआरए का लाइसेंस है, ना ही किसी प्रकार का इन पर आईडी प्रूफ है, ना ही कोई भी इनके पास दस्तावेज है कि हम आपके घर पे एंटर भी कर सकें। लेकिन मनमाने तरीके से बिना कॉल किए भी कई बार ये घर आ जाते हैं। लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन में साफ साफ लिखा है, अगर कोई भी रिकवरी वाला आपको बिना चेतावनी दिए घर पर आ रहा है, वो सरासर बेईमानी है, उनके ऊपर आप केस कर सकते हैं। तो इस चीज में आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर कोई भी व्यक्ति बिना डीआरए का आ रहा है तो आपने उनसे कोई भी बात नहीं करनी। सबसे पहले आपको दरवाजे पर कोई भी रिकवरी वाला आ रहा है, उनसे सबसे पहले डीआरए का नंबर मांग लीजिएगा। डीआरए लाइसेंस है आपके पास? हाँ जी है, तो अंदर आ जाइए, मैं आपसे बात करूंगा। जो डीआरए लाइसेंस वाला होगा आपसे बदतमीजी नहीं करेगा। जो विदाउट डीआरए होगा वो कहेगा ना नहीं है, तो उसको वहीं से दफा कर देना। अगर कुछ फालतू बोले तो भैया पुलिस भी आपके साथ देती है। ये मत सोचना लोन डिफॉल्टर के ऊपर केस होता नहीं, जो रिकवरी एजेंट है उनके ऊपर भी केस होता है। तो इस चीज में आपको टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी नहीं लेनी। आप कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, मेरी वीडियोस बहुत सारी लोन कंपनी ऊपर बना रखी है मैंने, कम से कम इतनी ऐसी कंपनियां जो हमने बना रखी हैं, आप देख सकते हैं वीडियोस के माध्यम से। प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट देख लेना, हर लोन कंपनी का उसमें हमने कर रखा है। बाकी नहीं आपको समझ आ रही कि आपको अपनी मर्जी की कोई वीडियो चाहिए, आप कमेंट कर देना, जिस पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद लोन कंपनियों का टर्नअप शुरू होता है आप लोगों के पास नोटिस भेजने का। पहला नोटिस रिकॉल नोटिस हर किसी के पास आएगा, वो जो कि मेल के माध्यम से आए, बाय पोस्ट आए या कैसे भी आए। ज्यादातर मेल के माध्यम से आता है, ये मत सोचिए कि सारे पोस्ट के माध्यम से आते हैं। लोग डर जाते हैं मेरे पास केस हो गया, मेरे पास नोटिस आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। नोटिस एडवोकेट से भेजा गया नोटिस होता है। एडवोकेट का जो नोटिस है वो एक मान के चले 15 दिन का आपको एक टाइमिंग दिया जाता है कि भैया आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, ये आपसे रिकॉल आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि आप इसकी पेमेंट कर दीजिए।
नहीं तो फ्यूचर में हम आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। अब ये सब चीजें चलती हैं। अब पैसा नहीं है तो हमने उस नोटिस का रिप्लाई करवाना है। देखो दोस्तों, अब मैं आपको पूरा फाइनल क्लियर करना चाहता हूं। अगर आपके पास पैसा है तो पे कर दीजिए, नहीं है तो लोन कंपनी से भागिए मत। जो भागता है उसको लोन कंपनियां डराती हैं, धमकाती हैं और बहुत पिंजरे तक में खड़ा कर देती हैं। पिंजरे का मतलब आप समझ रहे होंगे, पिंजरे तक में खड़े हो जाते हैं अगर आप इनके नोटिस को इग्नोर करते हो। सबसे पहले आपका जो फर्ज बनता है लोन कंपनी को बताना कि हम लोन क्यों नहीं दे पा रहे हैं। एक लीगल प्रायर नोटिस एडवोकेट के माध्यम से भिजवाना, ताकि आपके आने वाले समय कोई भी समस्या, कोई रिकवरी वाला घर पर आ रहा है, आपका लीगल प्रायर नोटिस इतना ज्यादा काम आता है। कोई रिकवरी वाला घर पर आ रहा है, आपने सिर्फ जो लीगल प्रायर नोटिस की कॉपी होती है उसकी जीरोक्स कॉपी अपने पास रखनी। कोई रिकवरी वाला आएगा, वो आते ही बोलेगा सर पेमेंट क्यों दे रहे, सर ये लो कॉपी रखो, और देख के वो देखेंगे हाँ ठीक है, वो देख के चले जाएंगे। तो इतनी टेंशन नहीं है। ये मत सोचिए कि आपके ऊपर कोई केस करने आ रहा है रिकवरी वाला, कुछ नहीं है, उनकी औकात भी नहीं है कि आपके ऊपर केस कर सके, तो इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है। अब कंपनियां शुरू करती हैं प्रोसेस लीगल का। अगर आपका क्रेडिट कार्ड में अधिकतर आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग की जाती है। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है? आर्बिट्रेशन में आपके अकाउंट के ऊपर लीन लगा सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि आर्बिट्रेशन के ऑब्जेक्शन नहीं लगाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ करते तो है नहीं लोन कंपनियां, लेकिन नहीं। अगर आप ऑब्जेक्शन फाइल करवाते हैं तो आने वाली समस्या का मतलब क्या है? आपके अकाउंट, आपका प्राइमरी अकाउंट, आपका सैलरी अकाउंट वो अटैच नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज आप बचाव हो गया आपका। अब बहुत सारे रिकवरी एजेंट बोलते हैं कि हम आपके घर की जब्ती कर लेंगे, आपका सामान उठा कर ले जाएंगे, हम आपका एसी, फ्रिज, कूलर ये वो अटैच कर लेंगे, जो भी आपके नाम पर होगा ऐसे वैसे। तो ये चीज आप गांठ बांध कर रख लीजिए भैया। 20 लाख से कम लोन के ऊपर कभी भी डीआरटी नहीं लगती है। लेकिन तभी मैंने आज 16 लाख लिखा ना। 16 लाख का मतलब यही है, चाहे आपका 10 लाख का लोन है, चाहे आपका 15 लाख का लोन है, चाहे आपका 16 लाख का लोन है, कोई भी रिकवरी वाला आपके घर के सामान को टच भी नहीं कर सकता। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, डरना मत उनसे। उनका कोई मैसेज आ रहा है, कोई भी उनका कोई मेल आ रहा है, मेल को इग्नोर मत करें। जो मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, सबको इग्नोर कर दो। कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता आपका, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि जितना आप डरोगे उतना आपको डराएंगे। आर्बिट्रेशन के नोटिस के ऊपर ऑब्जेक्शन फाइल करवाइए। सेक्शन 25 का नोटिस आ रहा है उसके ऊपर आप रिप्लाई करवाइए, और 316, 318 बीएनएस का नोटिस आ रहा है उसके ऊपर आप रिप्लाई कराइए। अगर आपने चेक दे रखा है तो 138 का नोटिस आ सकता है, उसके ऊपर आप रिप्लाई करवाइए। तमाम तरीके से प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि आप नोटिस के रिप्लाई नहीं करते। जब आप नोटिस के रिप्लाई नहीं करते, हमारे पास बहुत सारे लोगों की शिकायतें आती है, सर मेरा जो लोन है वो, मेरा जो अकाउंट है उस पर लीन लग गया, मैं क्या करूं? आपने नोटिस के ऊपर ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया था, जिस कारण आपका लीन लग गया। आपका फर्ज बनता है, अगर कोई कंपनी आपको 15 दिन का टाइम मांग रही है, आपसे कह रही है कि आप इस नोटिस का रिप्लाई करिए, क्या है क्यों नहीं कर रहे आप पेमेंट, तो ऑब्जेक्शन ही तो फाइल करनी है। नॉर्मल ऑब्जेक्शन फाइल करवा दीजिए किसी वकील के माध्यम से, तो इसमें कुछ जाएगा नहीं, आपके पैसे बच जाएंगे। जब उन्होंने लीन लगा दिया तो आपका सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको। अब इसके बाद ये लोन कंपनियों का जो तांडव चलता है, ये जो नोटिस का 6 महीने 7 महीने, ज्यादातर 8 महीने, कुछ कंपनी जो केस करती हैं 8वें 9वें महीने भी करती हैं। मैं कमेंट में आपको सारी कंपनियों के नाम बताऊंगा कि जो कंपनियां केस करती हैं। अगर उस लोन कंपनी से लोन है आपकी, तो फिर आपको थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। कमेंट में मैं बता दूंगा। अगर यहाँ तक वीडियो पर पहुंच चुके हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, बाकी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। कमेंट में मैं आपको जितनी कंपनियां केस करती हैं उनका नाम लिख दूंगा, बाकी आप कमेंट में जो भी पूछेंगे उसका जवाब मैं दूंगा आपको। मतलब कि रिकवरी एजेंट आएंगे या नहीं आएंगे ये सब मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं उन कंपनियों का नाम हाईलाइट कर दूंगा ताकि आपको पता चल सके अगर इन कंपनी से लोन है तो ये काम आपको करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बाकी आप उनको टाइम एक्सटेंशन की ड्राफ्ट मेल या कुछ भी मेल वगैरह कर सकते हो। लीगल प्रायर नोटिस एडवोकेट के माध्यम से भिजवाना कंपलसरी हो जाता है अगर आप नहीं भर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक लीगल प्रायर नोटिस है जो आपको केसेस होने से भी आपकी राहत दिलवाता है, आपके सेटलमेंट में भी आपकी मदद करता है। अब ये 8-9 महीने तक काम चलता है, उसके बाद लोन कंपनियां सबको आपको सेटलमेंट देने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। अब सेटलमेंट की प्रक्रिया किस प्रकार, लोग कहते हैं कि भैया मेरे 3 महीने लोन डिफॉल्ट हुआ, क्या मेरी सेटलमेंट हो जाएगी? भैया सेटलमेंट, लोन कंपनी हमेशा सेटलमेंट आपकी डीपीटी के ऊपर डिपेंड करती है। डीपीटी जितना आपका पुराना लोन उतनी अच्छी सेटलमेंट। अब ये मत सोचिएगा मैंने 3 महीने डिफॉल्ट किया, चौथे महीने मेरे को सेटलमेंट मिल जाएगी और मेरे को 30% में 20% में सेटल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपका लोन 1 साल पुराना, 9 महीने पुराना होगा, आपको 30%, 20% पर भी सेटलमेंट मिलती है। कई कंपनियां 50% पर करती हैं, कोई 40% पर करती हैं, और इस बीच लोन कंपनियां आपके ऊपर केस भी कर देती हैं। अब केस हो गया तो ये मत सोचिए कि केस हो गया तो जेल हो जाएगी, डायरेक्ट नहीं। अगर आपका प्री कोगनाइज का नोटिस आया है तो उसमें प्रोसीडिंग करवाइए, या खुद जाइए या फिर वकील को भेजिए, लेकिन उसमें प्रोसीडिंग कराना जरूरी है, नहीं तो उसमें वारंट निकल जाते हैं। पहली बार में आपको अवेलेबल वारंट, फिर आपको नॉन अवेलेबल वारंट निकल जाते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। होना कुछ नहीं है,
सिर्फ और सिर्फ पैसा ये वापसी मांगने की इनकी तकनीकें हैं कि भैया पैसा वापस कर दो, पैसा लिया तो देना पड़ेगा, तमाम तरीके से आपको डराना धमकाना, ये सब चीजें जो चल रही हैं लोन कंपनियों का तांडव है। ये मत सोचिए कि आपके साथ कोई नहीं खड़ा। हमारे जैसे जैसे हम लोग आप लोगों को वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से समझाते हैं। क्यों समझाते हैं? ताकि आप चैन की नींद सो सके। मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी होगी तो आप कॉल बुकिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप सेटलमेंट करवाना चाहते हैं तो लोन कंपनियां के रिकवरी वाले ही आपकी सेटलमेंट करके देते हैं। अगर आपको कोई प्रोसेस करवाना हो तो संपर्क कर सकते हैं। आपको डरना घबराना नहीं है। मिलते हैं आपसे कोई नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।